हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगा दादू आज अपने एक नई वीडियो के साथ स्किन डिजीज पर बात करने लगी हूँ। स्वागत है आप सभी का। आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि स्किन डिजीज एक्यूपंक्चर में कैसे ठीक होती है। दादूस एक्यूपंक्चर एक ऐसी संस्था है जहाँ पर एक्यूपंक्चर के वो सब आयाम हम लोग चुनते हैं, जिसमें माइक्रो एक्यूपंक्चर, क्लासिकल एक्यूपंक्चर, मास्टर टोंग एक्यूपंक्चर, डॉक्टर टेन एक्यूपंक्चर, लेजर ट्रीटमेंट, ओजोन ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और इंक्लूडिंग डाइट। बीमारी का कारण इंटरनल बॉडी भी होती है और आउटर पार्ट भी होता है। कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिसके कारण बीमारी आती है। तो सोरासिस पे जो हम बात करने लगे, एक्जिमा, सोरासिस, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल, यानी बहुत सारी और डिजीज हैं स्किन की, लिक्योडर्मा, इवन की विटी, जिसको की विटिलिगो भी बोलते हैं। इन सब डिजीज के पीछे एक कारण होता है। और आज की डिजीज ड्राइनेस की डिजीज है। वेट स्किन भी इसमें होती है। जो कई लोगों को जो सोरासिस होता है वो ड्राई होता है और कईयों को होता है जो लिक्विडी होता है, यानी वो उसके अंदर पस टाइप का रहता है। दोनों ही तरह का जो सोरासिस है ये रिस्की है और कम से कम इससे लाइफ तो कंफर्टेबल नहीं रहती है कि जब हाथ की उंगलियां, पैरों के पैर, पंजे ये सब जब फटते हैं और ड्राई हो जाते हैं और एक रफ स्किन होती है तो वो अपने आप में एक मुश्किल हो जाती है और जीवन जीना मुश्किल होता है। तो हमारे साथ में आज एक मेरी पेशेंट है, ये पुरानी पेशेंट है हमारी, पहले भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करा के गई थी हमारे लाजपत नगर सेंटर पे। इनको तब सर्वाइकल था और बहुत ही एक्यूट सर्वाइकल था, कॉलर लगा के आती थी। आफ्टर 40 डेज ऑफ द ट्रीटमेंट इनका सर्वाइकल ठीक हुआ। टिल डेट, आज उस बात को 6 साल हो गए या 7 साल हो गए, आज तक इनको सर्वाइकल नहीं आया। अभी ये दोबारा से, क्योंकि एक भरोसा था एक संस्था के ऊपर, तो वो भरोसे के साथ ही ये वापस आई जब इनको स्किन की डिजीज हुई। इनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, आंखों से पानी आता, बराबर पानी आता रहता है, उनको घुटनों में भी परेशानी है, जलन भी होती है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी बेहतर है। उनका पानी भी काफ़ी हद तक खत्म ही हो गया है, काफ़ी ठीक है। लेकिन कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है तो इस वजह से आंखें थक जाती हैं, तो वापस कभी जभी आता होगा, अभी ऐसे रेगुलर नहीं है। तो हम फरजाना से जानेंगे कि वो दादूस एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करा के कैसा महसूस कर रही हैं। और चूंकि अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने जा रहा है, अभी भी 1-2 दिन का बचा है। कुल मैंने 40 दिन का ट्रीटमेंट लिखा था। ऐसी रिस्की डिजीज जिसमें इतने शॉर्ट पीरियड में हमने कवर किया है। और एक्यूपंक्चर का एक प्रिंसिपल है कि ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाता है उसके बाद बॉडी अपने आप को इनहेल करती है, उसके बाद बॉडी अपने आप को एक रिकवर करती है। तो करीब 1-1.5 महीना इनको लगेगा घर पे। उसके बाद बॉडी टोटल क्लीन आउट हो जाती है, वहाँ कहीं कोई दाग धब्बा किसी तरह का नहीं रहता और परमानेंट ट्रीटमेंट है, टेम्परेरी नहीं है। दोबारा ये डिजीज नहीं आती। आएगी तो कब आएगी? जब ये पॉल्यूशन में कहीं जाएंगी या कोई ऐसी चीजें लगातार खाएंगी महीनों महीनों, सालों सालों, जिससे बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी। अदरवाइज तो ये डिजीज कभी नहीं आती। मैंने जिनको आज से 20 साल पहले भी ट्रीटमेंट दिया, आज की डेट तक उनको सोरासिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानते हैं फरजाना जी से। जी, मैं फरजाना हूँ नोएडा से और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है 38 डेज कंप्लीट हो गए हैं। सोरासिस का हुआ था और उसमें कोई भी, मुझे ये था कि मैं सबको दिखा के बहुत थक गई थी। हर डॉक्टर को दिखाया मैंने, यहाँ तक कि दुबई में दिखाया, फिर बेंगलोर में दिखाया, लखनऊ में दिखाया, अब जब दिल्ली में, हर जगह से मैं थक गई ना, बहुत परेशान हो गई। तो फिर मैंने ये रास्ता चुना और पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का था, 5-6 साल पहले करवाया था, उसमें काफी रिलीफ मिला, काफी क्या मतलब खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद आपका सर्वाइकल अभी बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल कंप्लीट, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसीलिए फिर मैं सब जगह सब धक्के खा के, दवाएं लेके, फिर अब मैं मैम के पास आई हूँ और मुझे, यानी पिछला जो फेत था वो आपको यहाँ तक लाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और कहाँ तो मैं एक्यूपंक्चर के बारे में जानती भी नहीं थी, फिर मुझे अब पता चल गया कि हाँ भाई इसमें कुछ है। ये नहीं तो मुझे नहीं पता था कि बिना दवा के कैसे सही होता है, ये हो जाता है। लेकिन हाँ, अब मुझे बिलीव है और ये भी सही हो गया है। मेरा बहुत जीना आसान हो गया है। कहाँ आपके हाथों पे जो कट आते थे क्या है, क्या दिखाइए ना जरा। अभी तो बिल्कुल नहीं है, देखिए अभी कोई कट नहीं है। किसी तरह की 2 दिन का सारी उंगलियां फटी हुई थी, सारे सब पैरों में, इसमें पैरों में, अभी अभी बिल्कुल कंप्लीट है। 2 दिन का अभी और बाकी है। पर मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग भी ये देख के और आए यहाँ पे और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं।
बस क्या कहेंगे, साइंस को चमत्कार कहेंगे बहुत। या साइंटिफिक सिस्टम कहेंगे? साइंटिफिक सिस्टम है पर ये Yes. चमत्कार भी है, मतलब नहीं, एक तरह से पेशेंट के लिए चमत्कार ही है। हाँ। जो कि एक चमत्कारी काम करता है ये, मतलब ये तो आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और आपके हस्बैंड का जो मिराज का भी चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है? उनको भी हमने 10 और 10-20 दिन का ही ट्रीटमेंट अभी दिया है। वो भी सही हो गए। उनका हैं। वो आंखों भी का ठीक है, पानी आंख का पानी का हो गया है, मतलब अभी ठीक है, नॉर्मल है? ठीक है, अभी घुटनों का तो अभी बाकी है? अभी थोड़ा बाकी, थोड़ा क्या, उनका तो अभी शुरुआत ही है। तो जलन हो आंखों जाएगा। में जो होती थी? हाँ, जलन भी सही है, जलन भी ठीक है। तो आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये मैसेज देते हैं बिल्कुल कि मैसेज दूंगी, उनको भी सब जानना चाहिए, सीखना जानना चाहिए, सीखना चाहिए और आना चाहिए। जो परेशान है ना, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो इसी से ठीक होती हैं। मुझे ये था इतना दवाएं खा के किडनी फेल करके और ये सब कितने ऑर्गन्स खराब होते हैं, इससे अच्छा बिना दवा के आप इधर आइए और यहाँ पे आप इलाज करवा के आप सही करिए अपने आप। दिखाएं आप अपना ट्रीटमेंट कैसे लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, अब इनको ये हाथों पे निडल लगी हुई है। जी। तो आपका दर्शकों ये एक साइंस है, हम इसको किसी चमत्कार या कोई किसी तरह का ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि ये किस तरह की ऐसी चीजें हैं जो करने से कुछ भी चमत्कार टाइप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बॉडी सिस्टम है। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। भारत की सभ्यता सदियों सदियों पुरानी है और उसमें कभी कोई ये एलोपैथी का इतिहास तो कुल 200 साल का है। उससे पहले का समय याद कीजिए आप। हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना सब बिल्कुल नेचुरल था। हम शुद्ध हवा में जीते थे, शुद्ध पानी पीते थे, शुद्ध खाना खाते थे। शुद्धता विचारों की भी थी, शुद्धता हमारे खान पान की भी थी। तो वो जो शुद्धता थी उससे पहले तो बीमारियां होती ही नहीं थी। लेकिन समय ने बदलाव लिया, आज केमिकल का ट्रीटमेंट आ गया, टोटल मेडिसिनल। जरा सा भी कुछ हुआ रश टू डॉक्टर, और जाकर वहाँ क्या मिलता है? मेडिसिन, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, और जब नहीं हुआ तो स्टीरॉइड। कभी आप उनको पढ़ के तो देखिए। कभी आप तो गूगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब पढ़ सकते हैं। आप एक बार पढ़िए उन दवाइयों के बारे में, उनका कितना नुकसान है। मैं कोई चमत्कार नहीं करती। साइंस का अपना एक सिस्टम है, बॉडी ऑर्गन की साइंस है। जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो बॉडी ही वापस ले सकती है। कोई भी मेडिसिन सबसाइड कर सकती है कुछ देर के लिए, बहुत जरूरी नहीं है कि वो खत्म कर सके। लेकिन ये एक्यूपंक्चर साइंस, जिसमें मैंने आपको नाम भी बोले हैं कि हम कौन कौन सी साइंस यूज करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट यूज करते हैं फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर नरिशमेंट ऑफ द सेल्स और इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन, एंड ओजोन यूज करते हैं फॉर द स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, या नर्व्स के ऊपर स्वेलिंग है, मसल्स पे स्वेलिंग है, बॉडी में स्वेलिंग है, या कहीं भी कुछ है। तो और साथ में डाइट। अब डाइट जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसको अगर आप यूज करते हैं तो बॉडी में कोई वजह नहीं है कि नरिशमेंट ना हो। मैं आज सुबह एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें लिखा था छाछ के बारे में। अब याद कीजिए कि छाछ हमारे जन्म से पहले ही हमको मिलती थी, और लेकिन अभी क्या हो गया, सब चीज़ें सील पैक आ गई। वो कब की बनी होती है, कैसी होती है, क्या बेस है, क्या नहीं है, लेकिन बाजार की पीते हैं, और पीते पीते नहीं भी पीते हैं, क्योंकि लोगों को तो वो पैक्ड फूड का एक आदत है या जूस के पीने की आदत है जिसको कोई प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है। ये सब आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक है, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो एक्यूपंक्चर उसमें ये हेल्प करता है कि आपके सिस्टम को रिवाइटलाइज करता है, वापस उसको चैनलाइज कर देता है। जो भी ऑर्गन जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करेगा, और कम है तो उसको बढ़ा देगा। यही एक साइंस का खेल है जिसको कि हम सब जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, स्किन की है, अस्थमा की है, साइनस की है, या एक्जिमा है, इसके अलावा वीटी लोगों के बारे में तो ये कह सकते हैं कि उसमें लंबा ट्रीटमेंट जाता है, पर ठीक वो भी होता है। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी डिजीज है जो जिसको होती है तो उसके तो हाथ पैर ही खत्म हो जाते हैं, सारी उंगलियां तक भी झड़ के गिर जाती हैं। तो आप ये देखें कि ये साइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट है, कोई इसमें चमत्कार नहीं है, कोई भी किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर जाने कि सामने जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी अपनी पकड़ कितनी है सब्जेक्ट पे, बस। बाकी आप ठीक हो जाएंगे, मैं इतना ही कह सकती हूँ। और एक्यूपंक्चर साइंस ही ऐसी है जो आपको ठीक करती ही है, कोई भी डिजीज क्यों ना हो। हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर, 10-10 दिन के अंदर एपिलेप्सी खत्म करते हैं। तो ऐसे ही साइंस ही ऐसी है। इसी के साथ में अगर आपको किसी को कुछ भी जानना है तो जुड़िए दादूस एक्यूपंक्चर में। ये इस वीडियो के अंत में हम अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर सभी देते हैं, मेल आईडी। कोई किसी तरह की जानकारी किसी भी रूप में आपको चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में जा सकते हैं और हमें बता सकते हैं।
किसी तरह की जानकारी और चाहिए किसी बीमारी के ऊपर तो आप हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।